हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 38 श्री अर्जुन उवाच कचिन्नो भया विभरस्तस् चिन्न ब्रह्म इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट भटका हुआ ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी भी लोक में कोई स्थान नहीं रहता है। अर्जुना ask, O mighty armed Arjuna, does this not mean that such a person, being deviated from the path of transcendence, perish like a raven cloud with no position in the sphere? उन्नति के दो मार्ग है। भौतिकवादी मनुष्य की अभ्यास में कोई रुचि नहीं होती अतः वह आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में आध्यात्मिक रुचि लेते हैं या फिर समुचित सारे कार्य द्वारा ऊंचे लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। There are two ways to progress. Those who are materialists have no interest in transcendence. Therefore, they are more interested in material advancement by economic development or in promotion to the higher planets by appropriate work. यदि कोई आध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। When one takes to the path of transcendence, one has to cease all material activities and sacrifice all forms of so-called material happiness. लेकिन यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त करता है। If the aspiring transcendentalist fails, then he apparently loses both ways. In other words, he can enjoy neither material happiness nor spiritual success. उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से अलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त गायब हो जाता है। एक cloud in the sky sometimes deviates from a small cloud and joins a big one. But if it cannot join a big one, then it is blown away by the wind and becomes a non-entity in the vast sky. ब्राह्मणः पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है और यह परमेश्वर ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होते हैं। द ब्रह्मण पथि इज द path of transcendental realization through knowing oneself to be spiritual in essence, part and parcel of the Supreme Lord who is manifested as Brahma, Paramatma and Bhagwan. भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। लॉर्ड श्री कृष्णा इज द fullest manifestation
of the supreme absolute truth, and therefore one who is surrendered to the supreme personality of Godhead. Krishna is a successful transcendentalist. ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म, कई जन्म लग जाते हैं, अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है. टू रीच दिस गोल ऑफ लाइफ to Brahma and Paramatma realization takes many birth. Bahunam janma namante. Therefore, the supermost of transcendental realization is Bhakti Yoga or Krishna consciousness. This is the direct method. हरे कृष्णा. यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए. थैंक यू. हरे कृष्णा.